नमस्कार, मैं हूं राहुल दैया। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। सवर्णों ने SC/ST एक्ट के विरोध में जो भारत बंद करवाया था, याद है? तारीख 6 थी और महीना सितंबर। अभी हफ्ता भी नहीं हुआ है, लेकिन इसका हासिल क्या था? इस आंदोलन का कुछ अगर हासिल था तो वो था पप्पू यादव का ड्रामा, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी। मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव मुजफ्फरपुर से गुजर रहे थे, तभी यही के खबरा गांव में प्रदर्शनकारियों ने पप्पू को कथित तौर पर रोक लिया। इसके बाद सांसद जी मीडिया के सामने आए और फूट फूट कर रोने लगे। कहा गया कि बाहुबली सांसद पप्पू यादव के साथ लोगों ने मारपीट की। उनका दिल फिर भी नहीं भरा तो वे फिर 9 सितंबर को भी मीडिया के सामने आए और बोले मेरी हत्या की साजिश रची गई थी। पर इस बार उन्होंने मुजफ्फरपुर की SSP हरप्रीत कौर को भी इस मामले में घसीट लिया। पप्पू की माने तो हमले के वक्त उन्होंने SSP को फोन किया, मैसेज किए, लेकिन SSP ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन भावनाओं में बहकर पप्पू यादव कुछ ऐसा बोल गए जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। पप्पू यादव बोले SSP हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं करती, मगर शाम को पत्रकारों को लव लेटर भेजती है। SSP महोदय ने भी पप्पू यादव के इन बेबुनियाद आरोपों पर सफाई देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हरप्रीत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव की इस कमेंट के लिए सभ्य भाषा में जमकर खबर ली और पप्पू यादव पर हमले को ही नकार दिया। SSP की माने तो ये आरोप जांच में झूठे पाए गए। अगर उन पर हमला हुआ है तो उन्होंने FIR क्यों नहीं कराई? अब सवाल यह है कि वो दबंग SSP है कौन, जिन्होंने बाहुबली सांसद को रोने पर मजबूर कर दिया? नाम है हरप्रीत कौर, पंजाब के एक छोटे से गांव अलकड़ा की रहने वाली। उनके पिता पेशे से शिक्षक थे और मां घर का कामकाज संभालती है। हरप्रीत ने चंडीगढ़ कॉलेज से B.Com किया है। B.Com करने के बाद उन्होंने CA का एग्जाम क्लियर कर लिया था, लेकिन हरप्रीत को जिंदगी में कुछ और ही बनना था। दरअसल हरप्रीत ने बचपन में एक सीरियल देखा था, उड़ान, दूरदर्शन पर आता था। शायद आप में से भी कईयों ने देखा हो तो आपको याद होगा कि एक महिला IPS की कहानी थी। ये सीरियल उत्तराखंड की DGP रही कंचन चौधरी भट्टाचार्य की कहानी से प्रेरित था। इसी से हरप्रीत को प्रेरणा मिली और उन्होंने पुलिस वाली बनने का ठान लिया और 2005 में वे दिल्ली आ गए। फाइनली तीसरे अटेम्प्ट में उन्होंने UPSC क्रैक कर लिया। उन्होंने बिहार कैडेट चुना तो पहली पोस्टिंग बिहार के बबुआ जिले में हुई। यह जिला काफी पिछड़ा था, यहां आदिवासियों की आबादी ज्यादा थी, जहां हरप्रीत ने लोगों के बीच जाकर काम किया और उनके लिए कई अच्छी योजनाएं चलाई। अभी 2018 में ही वे SSP बनकर मुजफ्फरपुर आई हैं और उनके पति मानवजीत सिंह ढिल्लो भी बिहार कैडर में ही IPS हैं और वे वैशाली में SP हैं। SSP हरप्रीत की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं और देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।